नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के महामंत्री अमर सिंह, जो सिंगापुर से आने के बाद फिर से सुर्खियों पे छाए हुए हैं। अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हैं बड़े षड्यंत्रकारी, वैसे हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने, चाहे पॉलिटिकल रेलेवेंस आपकी हो ना हो, सुर्खियों में जरूर आ जाते हैं। अब मायावती ने आपको दिवाली का तोहफा दे दिया। ये तो मैंने कहा है, स्वीकार किया है। मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया इस षड्यंत्र से कि उत्तर प्रदेश की विरोध की राजनीति में अगर कोई प्रासंगिक है तो समाजवादी पार्टी। मेरे ऊपर निशाना साधकर पहले उसने हमारे नेता मुलायम सिंह को सौभाग्य दिया था 170 झूठे मुकदमे दर्ज करके। अब उसने मुझे प्रोन्नत कर दिया है। अब यह षड्यंत्र का और हमले का, टकराव का यह सीधा सहयोग मुझे उसने दिया। अमित जी को भी जोड़ दिया उन्होंने, साथ में आइकॉन है इतनी बड़े इंडस्ट्री के, उनके हर लोग आज इंडिया को प्राउड है उनके ऊपर एक किस्म के। ये तो करना क्या चाहती हैं वो? ये तो राज ठाकरे से लेकर के मायावती तक वो सब जानते हैं कि टीआरपी के आई बॉल अमिताभ बच्चन के नाम पर बड़ी अच्छी बनेगी, अमर अकबर अंधनी। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को, राज ठाकरे भी जब अपनी उत्तर भारतीय विरोधी राजनीति का आगाज किए तो उन्होंने भी हमला अमिताभ बच्चन को बुलाया। वो बेचारे अमिताभ बच्चन तो राजनीति में भी नहीं है, तो क्यों किया ऐसा? क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम लेते ही एक उत्सुकता आ जाती है, एक हेडलाइन बन जाती है, एक अप्रासंगिक व्यक्ति भी एक अकस्मात प्रासंगिक बन जाता है। और फिर यह नई बात रही अभी बाराबंकी के भूमि विवाद में, और एक अंग्रेजी की एक बड़ी पत्रिका ने तो करप्ट अमिताभ करके कवर भी छाप दिया। उस समय तक छपता रहा जब तक सुप्रीम कोर्ट में और वो भी के.जी. बालाकृष्णन की अदालत में उन्हें जब तक मुक्ति नहीं मिल गई तब तक लोग लगे रहे। आज अगर आज की राजनीति करें, आप हैं आजकल कहाँ, मतलब किस तरह में? यूपीए में हैं या यूपी के समर्थक हैं या यूपी के विरोधी हैं? नहीं, यूपीओ को औपचारिक रूप से हम समर्थन दे रहे हैं। वैसा ही समर्थन जैसा समर्थन यूपीए ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री सरकार में दिया था। जिस स्तर का समर्थन उन्होंने दिया था, जिस तर्ज का समर्थन उन्होंने दिया था, उसी स्तर और तर्ज का समर्थन हम दे रहे हैं। मतलब वो समर्थन भी दे रहे थे और साथ साथ हमारी आलोचना भी कर रहे थे। हम भी वही कर रहे हैं, हम समर्थन भी दे रहे हैं और हम विरोध भी कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान होगा और संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री के कुछ अनियमितताएं होंगी तो हम मूक और बधिर बन करके बैठे नहीं रहेंगे, हम मुखरित होंगे। अच्छा, लव हेट रिलेशनशिप है? जहाँ गलत काम किया वो दबाव डालेंगे, जहाँ ठीक किया आप सपोर्ट करेंगे? लव हेट नहीं है। अच्छा, ये एक गुणवत्ता वाला संबंध है। अगर आप ऑन मेरिट सपोर्ट है, ऑन मेरिट सपोर्ट, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपको साधुवाद देंगे, और अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो प्रजातंत्र के एक सजग प्रहरी की तरह हम कोलाहल मचाएंगे। क्योंकि अभी आपने 2-3 दिन पहले जब नॉमिनेशन भरा गया था, डिम्पल जी ने भरा था नॉमिनेशन, तब उस दिन आपने कहा था आज का दिन कांग्रेस और समाजवादी की रिश्तों की कुर्बानी का दिन है। ये आपकी बात चली। आप ये मत कहिए कि मिसकोट किया मेरे को। नहीं, तो कुर्बानी होगी रिश्ते? नहीं, कुर्बानी के ताबूत में एक और कील है। एक और कील है? मतलब ताबूत में इतना बड़ा ताबूत है, कितनी कीलें लगेंगी? और कितनी कीलें लगेंगे? मतलब ताबूत तो हो गया ना? ताबूत हो गया, हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ताबूत तो हो गया ना? बिल्कुल। अब हमारी बहू खड़ी है, हमारे घर की जीनत खड़ी है, हमारे घर की लक्ष्मी खड़ी है, हमारी इज्जत खड़ी है, और उसके विरुद्ध अपनी मांग का सिंदूर भी नहीं, समाजवादी पार्टी की मांग का लिया हुआ उधार का सिंदूर राज बब्बर अगर लगा करके, टीका काट करके अगर कांग्रेस अपने राजनीति का नृत्य कर रही है, अरण्य रुदन कर रही है उधार के सिंदूर को लेकर के, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ताबूत बन गया और उसमें कीलें ठुक रही हैं। तो आप सहन कर देंगे कीलें? है इसी में प्यार की आबरू, मैं वफा करूं और जफा करूं। जो वफा भी काम ना आ सके तो सोनिया जी हाथ जोड़ के पूछता हूँ, आप ही बताएं कि हम क्या करें। पर अमर सिंह के साथ ही होता है, अमर सिंह आगे चले जाते हैं, डिनर में नहीं बुलाया जाता, चले जाते हैं किसी कहने पर, सपोर्ट भी दे देते हैं, अपना उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई बना लेते हैं, सरकार बचा देते हैं। उसके बाद जब मुलायम सिंह परिवार की बहू खड़ी हो गई, आपने सोनिया के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, आपने राहुल के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो आपकी बहू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना, ये क्या आपको इस तरह की भी आपको अपेक्षा है कि चलो जो मर्जी तो सितम ढाए जा, क्या होगा? उठाए जा उनके सितम, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा और जिए जा। वही करे जाएंगे आप? नहीं, क्या करेंगे? ये राजनीति में कभी तो आपके पुत्र वधू के खिलाफ कांग्रेस ने ऐसा आदमी खड़ा कर दिया जब जो भाग के निकल गया आपकी पार्टी से, ऐसे आदमी को सामने खड़ा कर देना आपके लिए दुश्मनी लेना। अब तो देख लेंगे तेरे का, अब दम है तो आ जाता। नहीं, देखिए, भावनाओं पर और जिह्वा पर नियंत्रण और
व्यक्तिगत स्तर पर अकस्मात और सहज रूप से उतर जाना, यह हमारी नियति नहीं थी और न तो ये हमारी प्रवृत्ति थी, लेकिन हमारे अंदर एक बदलाव आया है। अब मैं सोचता हूँ कि राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में गरम खाने का समय नहीं है, जीभ जलती है। ये तो राजनीति है। डिम्पल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, सोनिया जी नहीं लड़ रही। इसलिए कर रहा हूँ ना, जीभ जलती है। हाँ। तो अभी तो हमारा लक्ष्य है कि डिम्पल को जिताना। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ अगर कांग्रेस तो डिम्पल को जिता करके हम कांग्रेस को उसके सुकृत्य का उत्तर दे देंगे। मतलब आप उनसे लड़ाई, उनके समर्थन जारी रखें, औपचारिक जो समर्थन आपका है अभी तक वो जारी रखेंगे, चाहे आपके खिलाफ लड़ते रहें। आपकी पुत्रवधू को हराने के लिए वो पूरा पैसे लगा दें, जोर लगा दें, सरकार लगा दें, कैंपेनिंग भी करें, और अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी उसको टॉलरेट करते रहेंगे। सहन शक्ति आप में बहुत ज्यादा है। आप जितना भी प्रयोग करें प्रभु जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आप प्रयोग करने में सफल भी हैं। हमारे हृदय में क्या ज्वार भाटा है वो हमारा हृदय जानता है, लेकिन वो हमारे कंठ तक, वो कंठ तक रुका हुआ है, जीवा पर भी नहीं आएगा। जीवा पर कब आएगा, ये समय, ये स्थान सीधी बात में नहीं, हम तय करेंगे कब, कहाँ और कैसे। अच्छा, मतलब ज्वार भाटे की इंतजार करते रहे अभी तक, आपको लगता है वही करते रहे। तो इसका मतलब कांग्रेस के साथ अभी भी आपके संबंध जो है वो गले तक अटके हुए हैं, गले के हड्डी बन के अटके हुए हैं, ना अंदर आती ना बाहर आती है। अब ये तो आप प्रखर, मैं हिंदी प्योरी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कोई नहीं है। आप प्रखर पत्रकार हैं, तो ये गली के हड्डी में है कि कहाँ है, ये तो आप आकलन करने का आपको पूरा अधिकार है। नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, सवाल नहीं, आकलन। आपने कहा ज्वार भाटा गले तक फंसा हुआ है, तो अब ये हड्डी बन गया, मैंने यही कहा ना, फर्क तो यही किया। चलो, आप हड्डी निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, मैं पूछूंगा आपसे कुछ और सवाल कांग्रेस के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं माननीय अमर सिंह जी से। अमर सिंह जी, आपने कहा ठीक है गले में ज्वार भाटा अटका हुआ है, पर एक बात है कि आपके नेता जो हैं मुलायम सिंह जी ने पहली बार गुस्से में कहा कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह जी हैं। अगर प्रधानमंत्री कमजोर हैं, आपके नेता ने कहा, आप उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अगर नहीं, दूसरा सवाल ये है कि 10 में से अगर नंबर देने हो प्रधानमंत्री की फंक्शनिंग को, कि 10 में से अगर आज देने हैं, कितने नंबर देंगे? 6 मिनट सरकार को। मैं तो बहुत प्रधानमंत्री जी को प्यार करता हूँ निजी तौर पे। हाँ, निजी तौर पे तो बहुत अच्छा आदमी, मेरे टीचर भी रहे हैं। और लेकिन बहुत ज्यादा मैं उदार भी हूँ, तो मैं उनको ज्यादा से ज्यादा 36 नंबर दे सकता हूँ 100 में से। 36%, मतलब 3rd क्लास पास हो गए वो, मतलब पास कर दिया पर फेल नहीं किया आपने। फेल नहीं किया, इसलिए गिराना नहीं है अभी आपको। पर एक बात और मजे की बात है कि आप ही की पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य जयप्रदा जी कहते हैं राहुल एक अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी सहमत होंगे उनसे? नहीं, बिल्कुल। आपको पता नहीं कि जयप्रदा एक कलाकार हैं, अदाकारा हैं, और समाजवादी पार्टी की वही। लेकिन जयप्रदा ने ऐसा नहीं कहा है। जयप्रदा जी से ये कहा कि अगर राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो उन्होंने कहा कि लोकशाही में मैदान खुला है और कोई भी युवा जो मेहनत करे, वो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करें, कोई भी युवा जो मेहनत करे प्रधानमंत्री बन सकता है, और राहुल भी अगर बन जाए तो हम अच्छा है, हमें आपत्ति नहीं। नहीं, उनका अच्छे प्रधानमंत्री नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कहा अच्छा है, हमें आपत्ति नहीं। उसको उन्होंने, आपका क्या मत है? चलो ठीक है, अच्छे प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये कहना, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो यूपी में, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी राहुल के राजनीतिक जीवन की आरंभिक शुरुआत है। 6 साल हो गए? नहीं, 6 साल क्या होता है? 6 साल कुछ नहीं होता है। राज्यसभा लोकसभा पूरी कंप्लीट की, दूसरी लोकसभा में आ गए, देश के सबसे होनहार युवा नेता हैं, सब जगह घूमते हैं, आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा जाते हैं, दलितों के घर में रहते हैं। आपने भी कोई सलाह दी थी उनको? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मैंने कोई सलाह नहीं दी थी। अगर राहुल दलित के घर जा रहे हैं, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो दलित के घर जाते हैं, सोते हैं और उनका खाते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और उनका परिवार इतने दिनों तक देश पर शासन किया है। दलित के घर पर सो मत, दलित की गरीबी को और गुर्बत को सुला दो। ऐसा करो जाकर के कि जाके दलित को कहो, मैं जागूं तू सो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, मैं जागूं और तू सो जाए, मेरी निंदिया तुहे मिल जाए, मैं जागूं और तू सो जाए। तो ये नाटक है सबके? राहुल जागे और वो दलित की नींद सो जाए, ये होना चाहिए। ये नाटक नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल ने नाटक किया या नहीं किया, लेकिन 2 अक्टूबर को वो गांधी देख रहा था कि हमारे इस तरुण गांधी के दिए हुए परिकल्पना का क्या हुआ। बिस्लेरी की बोतल, जनरेटर, डल्लफ के गद्दे, तंदूरी चिकन खाते हुए जब केंद्रीय मंत्री दलितों के घर पर गए, तो मुझे एकाएक वो बात याद आई, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है,
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना। पर अमर सिंह जी, मैं बार बार जो सब कुछ कह दिया आपने, माहिर है, और जब राहुल का नाम लेता हूं तो कहीं आपके दिल के अंदर थोड़ा सा प्यार भर जाता है। भाई कांग्रेस, चलो मैं राहुल का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस जो कर रही, राहुल का ही नाम लीजिए, लेकिन राहुल ने जो कुछ हो रहा है वहां पर, ये आप समझते जेन्युइन है, ठीक तरीका है, निश्चित रूप से या ढकोसला है? निश्चित रूप नाटक से नहीं कहूंगा मैं। निश्चित रूप से राहुल अगर डल्लप का गद्दा, जनरेटर, तंदूरी चिकन और बिस्लरी की बोतल लेके जाता तो मैं उनके लिए भी कह देता। या उनको तो बारे में दिखाते नहीं, उनको सिर्फ पहले खाना दिखाया जाता है, बाकी वो दिखाया नहीं जाता उनका। नहीं, लेकिन छुपती नहीं है बात, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो उनका दलित के घर में जाना एक अच्छा प्रयास उनके अपने सोच से हो सकता है, लेकिन मेरा विरोध है। मैंने तो ये कहा है कि गरीबी की जाति नहीं होती, गुर्बत की। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र नहीं होता, गरीब गरीब होता है। मैंने एक स्कीम दी है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हमारे कार्यकर्ता गांव के सबसे गरीब आदमी को, जिसकी जो जाति और मजहब हो, उसको चुने, और ऐसे 100 गरीबों को मैं सोऊंगा नहीं उनके घर, उनको अपना लूंगा, मैं जागूंगा ताकि वो सोएं। आप उनकी इस तरह की राजनीति को सहमत हैं कि नहीं, जिस तरह की राजनीति राहुल कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनके सोने की राजनीति से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो कलावती का घर भी सोए, लेकिन कलावती के गांव में उसके बाद भी किसानों की आत्महत्या का दौर जारी रहा। तो इस राजनीति को क्या कहेंगे आप? बचपना? नहीं, मैं या वोट की राजनीति? नहीं, मैं देखिए व्यक्तिगत कोई आक्रमण, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, राहुल को छोड़, राहुल महामंत्री है, उसके जैसे आप महामंत्री। निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष को प्रभावित करके उसके मतों को अपने पक्ष में करने की राजनीति ये है। नहीं, ये वोटों की राजनीति है ना, फिर आप वोटों की राजनीति है, ये अच्छी भाषा है, ये ठीक है। हाँ, वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वो लेना देना कुछ नहीं है उससे। नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ लेना देना उनका, अगर चलो वोटों की राजनीति, उनके वोटों की राजनीति वो कर रहे हैं, और वोटों की राजनीति इस लोकशाही में करना उचित भी है, लेकिन वोटों की राजनीति के साथ साथ उस दलित के घर की गरीबी और उस कलावती के गांव के किसानों की भुखमरी, उसको भी तो दिखावा हो गया ना, आपके कहने का मतलब दिखावा है। दिखावा तो पूरी भारतीय राजनीति, कांग्रेस की 60 साल की राजनीति दिखावा है, जिस दिखावे के अंतर्गत अगर ऐसी संजीवनी इनके पास है तो 60 साल में सड़कों का जाल, विकास की नदी, दूध दही की नदी, सारी कांग्रेस, मैं मान लिया आपकी बात, सारी कांग्रेस की राजनीति दिखावा है, उसके बावजूद भी आप इसके समर्थक हैं, क्यों हैं ये तो आप ही जानते हैं। मैं लूंगा छोटा सा ब्रेक और उसके बाद पूछूंगा आपसे 5 तीखे सवाल। अब हम अमर सिंह जी से पूछेंगे 5 तीखे सवाल। मैं आपकी दूसरी तरफ जाता हूँ, आपके मित्र दोनों बॉलीवुड में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, अच्छे मित्र आपका खड़े रहते हैं। अब आपसे सवाल सीधा सीधा पूछूं कि उद्योगपति मित्र, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सारे हैं आपके, एक नहीं है, और बॉलीवुड के मित्र, दोनों में से ज्यादा भरोसेमंद कौन है? ये तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपकी बाई आंख ज्यादा अच्छी है या दाई? नहीं, हमारी ये दोनों आंखें हैं और मैं काना नहीं बनना चाहता। पर आप कह रहे हैं दोनों आंखें बराबर हैं, दो आंख की बात करते हैं, पर एक आंख तो कई बार बॉलीवुड की जब बात करता हूँ तो शाहरुख खान का नाम आता है तो सिंगापुर में भी आपको गुस्सा चढ़ जाता है कि ये क्या बात है? बिल्कुल गलत है। शाहरुख खान से मेरी न दोस्ती है न दुश्मनी है। एक समय में मैं समझता था मेरे मित्र हैं, लेकिन जब से उन्होंने फिल्म फेयर के कार्यक्रम में, जिसमें मैं इसलिए गया था कि मेरे घर की सदस्य जया बच्चन को पूरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने जिस दिन से कहा कि अमर सिंह की आंखों में मुझे दरिंदगी दिखाई देती है, उस दिन स्वयं शाहरुख खान ने ये निर्दिष्ट कर दिया कि मैं उनके जीवन में क्या हूँ। उसके बाद से मैं उन्हें शत्रु तो नहीं मानता। पर अमेरिका में जो उनके साथ इंसल्ट हुई, आपको लगता नहीं कि मुझे एक चीज नहीं समझ में आई थी। मैं शाहरुख खान के विरुद्ध बयान नहीं दिया हूँ। जो कलाम साहब की इंसल्ट या बेइज्जती भारत की धरती पर अमेरिकी लाइन द्वारा हुई तो किसी मंत्री ने नहीं बोला, लेकिन गृह मंत्री चिदम्बरम, विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर और सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी, तीनों ने शाहरुख खान के लिए बोला। एक प्रियंका का बयान देखने के बाद में पता चला ये प्रियंका चोपड़ा थी, प्रियंका गांधी नहीं। तो जब प्रियंका का नाम देखा तो होड़ सी लग गई, गृह मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, सूचना मंत्री, कि गलत हुआ। मुझे इस बात पर जरा हताशा हुई कि कलाम साहब ऐसे पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, परमाणु वैज्ञानिक की जब बेइज्जती अमेरिकी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, और सिर्फ एक भूल के आधार पर कि प्रियंका चोपड़ा को प्रियंका गांधी समझकर आधा दर्जन मंत्री शाहरुख खान के लिए लठ लेकर निकल पड़ते हैं। तो ये जो कलाम साहब और शाहरुख खान के मुकाबले जो ये हुआ, उस पर मुझे बुरा लगा। और बाद में यह बात भी खराब लगी कि अंग्रेजी के एक बड़े अखबार ने बताया कि शाहरुख खान फरहाद हुसैन नाम के जिस प्रमोटर के लिए जा रहे थे वो संदिग्ध व्यक्ति है। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा है तो देश की सरकार को, जब 3 मंत्री बोल दिए, गृह मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और सूचना मंत्री, तो इतना बड़ा कांड हो गया, तो बताना चाहिए कि फरहाद हुसैन कौन है
और उनकी इंक्वायरी जो इंटरोगेशन जो और इंटरोगेशन जो शाहरुख खान का हुआ उसमें क्या फरहाद हुसैन का जिक्र हुआ, और फरहाद हुसैन का जिक्र हुआ तो क्यों हुआ, और फरहाद हुसैन का क्या संपर्क है? अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अनिल ने कहा जी मैं भाई से प्यार करता हूँ, ये सब। अब इसी वजह पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 20 अक्टूबर को अदालत में मामला है, तो मेरा कुछ बोलना ये मैं नहीं चाहता कि अब ये इस न्याय के प्रकरण के इस दौर पे मैं इन भाइयों के बारे में कुछ अभी बोलूं। अगर आज फैसला हो जाए कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री बदलना है, तो आपको कहा जाए कि राहुल और मनमोहन सिंह दोनों में से बेहतर प्रधानमंत्री आपकी दृष्टि से कौन होगा? मैं तो ये कहूंगा कि अनुभव का कोई सानी नहीं, चाहे 100 में मैंने 36 ही दिया हो, आज की स्थिति में मैं तो कहूंगा मनमोहन सिंह अच्छे होंगे, राहुल से अच्छे होंगे। राहुल से अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में आपकी रेलेवेंस बनेगी वहाँ कोई, आप जिसको बोलते प्रासंगिक रहेंगे वहाँ पर आप? मुझे लगता है आपकी बार थोड़ी प्रासंगिकता जरूर रहेगी, क्योंकि आपका असर होगा मैं सरकार बनाने में? नहीं मुझे लगता है कि मैं अस्वस्थ था, ज्यादा समय तो नहीं दे पाया, लेकिन जितना समय दिया हूँ उसमें मुझे लगता है कि कुछ न कुछ कलेवर, कुछ न कुछ रंग दिखाई देगा। तो आप सरकार मदद बना, सेकुलर सरकार बनाने में मदद करेंगे फिर से? ऑप्शन नहीं है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि पहले बात हो। अभी तो कांग्रेस का और शरद जी का दावा है कि हम स्वयं बना लेंगे। तो वैसे आपकी जरूरत पड़ी तो आप उनकी मदद कर देंगे? नहीं, अब ये मुझे पता नहीं मदद करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम बीजेपी और शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे। हो सकता है अब्सटेन कर दें। अब्सटेन कर जाए, विरोध भी कर सकते हैं? नहीं, हम तो दोनों का विरोध कर सकते हैं। चलिए, आप अपने कार्ड हमेशा अपने साथ ही रखते हैं, दिखाई नहीं देता कुछ भी। अब क्या करेंगे किसी को पता नहीं। कार्ड तो साथ ही रखना चाहिए, जब दांव हो तब उसको निकालना चाहिए। ठीक है, आप ठीक है, देखेंगे आपको उसके बाद आप कितने प्रासंगिक बने रहते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और 22 अक्टूबर के बाद फिर आपसे मिलेंगे, आपसे सीधी बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे सवाल पूछने की। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए